हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हीचोल को दिखाया जाता है जो जंगसून से बात करता है और कहता है कि मैं युमनाम से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। जंगसून कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हीचोल ने कह दिया तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जंगसून कहता है कि अगर तुम माफ़ी मांग रहे हो तो यहाँ पर युमनाम को वापिस ले आओ। लेकिन हीचोल कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर अपने पास्ट की बातें करने लगता है और बता रहा होता है कि जिस टाइम मैं स्कूल में था मैंने आपकी हेल्प ली थी और डोंगजू गेम से बाहर कर दिया था। ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं गेम जीत सकूं, लेकिन मैंने गेम नहीं जीता। मुझे उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे फेयर होना चाहिए था। पास में बोयोन होती है जो इनकी बातें सुन रही थी। जंगसून एक डंडे को ले आता है और हीचोल को मारने वाला होता है, लेकिन बोयोन बीच में आ जाती है। लेकिन जंगसून नहीं रुकता और डंडा मार देता है। फिर हम एपिसोड 10 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। डोंगजू ने यूनाम से कहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनाम ने कह दिया था कि मैं हीचोल को डिवोर्स देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वापिस आ गई हूँ। बाद में इसने फोटो को देखा था और बताया था कि ये मेरा पिता है, लेकिन उस बच्चे को नहीं जानती जो कि मेरे पिता की गोदी में है। क्या तुम इसको जानते हो कि ये कौन है और तुम्हें फोटो कहाँ से मिली है। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं नहीं जानता, मैं जंगसून और रिल्डो के पास्ट को खोज रहा था, तभी बाई चांस मुझे फोटो मिल गई थी। युमनाम फोटो को अपने फ़ोन पर सेंड कर देती है। बाद में फ़ोटो को देखती है और यह कहती है कि शायद इसे बच्चे की माँ होना चाहिए। बाद में इसके पास एक कॉल आती है और ये बताया गया था कि तुम्हें चेयरमैन बुला रहे हैं। फिर ये चली जाती है। डोंगजू भी यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि मैंने पहले युमनाम से बात की थी। युमनाम ने कुछ फ़ोटोज़ को दिखाया था जो कि रिल्डो की होती है और साथ में जंगसून की होती हैं। युमनाम ने कह दिया था कि मैंने फ़ोटो जंगसून के पास सेंड कर दी है, मैंने उसे ब्लैकमेल किया है क्योंकि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डोंगजू कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, इस काम में बहुत ही रिस्क है। युमनाम कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते हुए डोंगजू शेक कर लेता है। युमनाम भी अंदर आ जाती है और चेयरमैन से बात करती है, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं। डकी यह कहती है कि मुझे पता चल गया कि क्या हुआ है, अभी हमारे पास हीचोल को आया था, वह तुम्हें वापिस बुला रहा है, वह डिवोर्स नहीं चाहता, तुम दोनों को साथ मिलकर हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन युमनाम ने कह दिया था कि मैं जानती हूँ मेरी शादी से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने शादी बिजनेस के लिए की थी, लेकिन अब मुझे शादी नहीं चाहिए। रिल्डो कह रहा होता है फिर शेयर्स के बारे में क्या जो तुम्हें शादी के टाइम मिले थे। युमनाम कहती है मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, शादी के टाइम जितने भी शेयर मिले थे मैं उन्हें वापिस कर दूँगी। वही हम जाओके को देखते हैं जो किचन में होती है। गोंग ने से ये कहा था कि तो डोंगजू के लिए बनाना है। अब जाओके अपने आप से ये कह रही होती है कि तो डोंगजू को यहाँ पर लाइक करता है, उसके लिए खाना बनवाता रहता है। ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ कोई छिपा हुआ बेटा है। पास में गोंग होती है जो किसकी बातें सुन लेती है और यह कहती है अगर तुमने अगली बार ऐसी बातें की मैं तुम्हें ऐसे फायर कर दूंगी। गोंग फिर अपने रूम में आती है, लेकिन अब डोंगजू होता है। गोंग कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि सेंगुइन कौन है, मैंने आपके पास एक फ़ोटो सेंड की है। बाद में गोंग फोटो को देखती है। डोंगजू पूछ रहा होता है कि ये यही सेंगुइन है, ये भी हाँ मरती है। डोंगजू कह रहा होता है कि चेयरमैन को याद है कि सेंगुइन कौन है, लेकिन आपने कह दिया था कि मैं उसको नहीं जानती। क्या डकी को भी इसके बारे में पता है, लेकिन गोंग कहती है कि नहीं, वह सेंगुइन को नहीं जानती, उसे तो उसका नाम भी नहीं पता है। गोंग भी पास्ट के सीन को याद कर रही होती है। यहाँ पर हम सन्नू को देखते हैं, साथ में गोंग होती है। गोंग के सामने यहाँ पर डोंगजू होता है, यानी कि सेंगुइन होता है और इसी कोला पर एक बैच को लगा रहा होता है जो कि डेसन ग्रुप का होता है। गोंग डोंगजू से कहती है कि यह बैच डेसन ग्रुप का है। डोंगजू कहता है कि ठीक है, मुझे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं ही सेंगुइन हूँ। गोंग थोड़ा सोचती है और बाद में प्रॉमिस कर देती है। अब डोंगजू जा रहा होता है, लेकिन गोंग रोकती है। फिर यहाँ पर एक बुक को देती है और यह कहती है कि जब सनू की डेथ हुई थी तब ये बुक तुम्हें देने के लिए कहा था, यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब तुम युमनाम को छोड़ दो। डोंगजू कहता है कि इस घर के लोग ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं, तुमने डकी ने प्लानिंग की थी और मुझे यानी कि सेंगुइन को अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में से मार दिया गया। लेकिन अब वो डोंगजू के रूप में वापिस आ गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा किसने किया था, मेरा पिता कौन था और मेरी माँ कौन है। मैं उसे खोजना चाहता हूँ, लेकिन मैं युमनाम की खातिर ऐसा नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं चाहती कि चीज़ और भी ख़राब हो जाए
तो जो चल रहा है चलने दो, यह कहकर ही चला गया था। अब डोंगजू गाड़ी में आ गया था और बुक को देखता है। इसमें फ़ोटो होती है जो किसी की होती है। फ़ोटो के नीचे सनों ने ये लिखा हुआ था कि तुम जो भी बुक चाहते हो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। डोंगजू बाद में रोने लगता है और फ़ोटो को फाड़ देता है और कह रहा होता है कि सनहो, हमारे फेट का ये ब्रांड होता है। फिर अपनी माँ की फ़ोटो को देखता है और कह रहा होता है कि माँ को नहीं खोजना चाहता। बाद में फ़ोटो को फाड़ने वाला होता है, लेकिन तब युमनाम आती है और कहती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम यहीं पर मिलोगे। डोंगजू कह रहा होता है कि चेयरमैन के साथ क्या हुआ। युमनाम कहती है कि मैंने कह दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर बच्ची की बात करने लगती है और यह कहती है कि मैं जानती हूँ कि वह कौन है। यहाँ पर एक पास्ट के सीन को याद कर रही होती है कि जब सनहो डोंगजू को बैज लगा रहा होता है तभी ये पास में होती है और इसको देख रही होती है। युमनाम बताती है कि वो बच्चा मर गया है, मेरे पिता का कार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें बच्चा भी था और साथ में इसकी माँ भी थी, तीनों की डेथ हो गई थी और ये काम मिल्डो ने करवा है। युमनाम में अबरीश को बता रही होती है कि मुझे क्यों लगता है कि ये काम मिल्डो ने करवा है और पास्ट के सीन को याद भी करती है जहाँ बेडरूम में सोई हुई थी, लेकिन पास में डकी होती है और साथ में गोंग होती है। डकी रो रही होती है और यह बताती है कि मेरे पति विल्डो ने क्या किया है, उसने सनहो का एक्सीडेंट करवा दिया है और उन तीनों की डेथ हो गई है। मैंने विल्डो से यह कहा था कि वे सिर्फ मर जाए, लेकिन विल्डो ने सच में उनको मार दिया। डोंगजू कह रहा था तुमने ऐसी सुन लिया होगा, मुझे लगता है कि ये झूठ है, लेकिन युमनाम कहती है कि नहीं ये सच है। बाद में मैंने इस बात को कन्फर्म किया था, मैं पुलिस स्टेशन में आई थी, मैं एक्सीडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं था। डेसन ग्रुप के सनी लोग की डेथ हो गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं था और ये बात बहुत ही अजीब है। डोंगजू के पास बाद में चेयरमैन कॉल करता है और अंदर आने के लिए कह रहा था। अब डोंगजू अंदर आता है और ये सभी डिनर करने वाले थे। डोंगजू अब विल्डो को देखता है और बाद में युमनाम की बात को याद करता है कि उसने कहा था कि उसने इन तीनों को मार दिया था। डोंगजू कोई बातें नहीं करता और चला गया था। फिर जियोंगी के साथ होता है और सेयोंगी उनके पास्ट के बारे में पूछ रहा था। जियोंगी बताती है कि जब तुम छोटे थे और खो गए थे तब तुम कैसे रोड को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। अब डोंगजू अपनी सीन को याद भी कर रहा होता है। डोंगजू शॉप के पास आ गया था और एक लड़की को देखता है जो कि योंजू होती है। डोंगजू कह रहा था मुझे भूख लगी है। अगले सीन में दोनों अंदर यूजिन के साथ होते हैं और खाना खा रहे थे। योंजू डोंगजू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। डोंगजू कह रहा था कि मेरा नाम सियोंगन है, लेकिन योंजू कहती है कि नहीं तुम्हारा नाम डोंगजू है। मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि जब तुम्हारा कोई भाई होगा तो उसका नाम डोंगजू होगा। यूजिन कहती है तुम्हारी माँ कहाँ पर है। डोंगजू भी यूजिन की ओर इशारा करता है और कह रहा होता है कि मेरी माँ मेरे सामने है। डोंगजू जियोंगी से पूछ रहा था कि जब उन दोनों ने मुझे देखा था तो उन्हें कैसा लगा था। जियोंगी कहती है कि तुम उन दोनों के लिए सेवियर थे। योंजू को लग रहा था कि मेरी माँ की डेथ हो गई है और वो डरी हुई थी। यूजिन के साथ भी ऐसे चल रहा था, वह पिल्स को लेकर अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन तुम उसके पास सेवियर के रूप में आए। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं, साथ में ताइग्यूम होती है, साथ में यहाँ पर वोन भी होता है। ये भी कार एक्सीडेंट वाले आर्टिकल को सर्च कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होता। डोंगजू कह रहा होता है कि तुम्हें लोकल पेपर से शुरू करना चाहिए। ताइग्यूम कहती है कि अगर ये बात सच हो जाती है तो युमनाम को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, यह हमें से नहीं बताना चाहिए, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। अगले सीन में हिल्डो को देखते हैं जो कि जंगसुन के पास आ रहा होता है। इसके पास पहले जंगसुन ने कॉल की थी और कहा था कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो कि तुम्हें पसंद आएगा। अभी अपनी हिल्डो घर पर आ गया था और कुओं से पूछ रहा होता है यह गिफ्ट क्या है। कुओं ने कह दिया था कि वह यहाँ पर पहले ही आ चुका है। बाद में हिल्डो पर देख भी रहा होता है और ये यंगसू होती है जो कि जंगसुन के साथ होती है। यंगसू भी यहाँ पर इसको देखती है। अगले सीन में गुफी को देखते हैं जो कि लोकर के पास आती है। चेयरमैन इसको बुलाया हुआ था, लेकिन जब अंदर आती है तभी यहाँ पर ये देखती है कि अब डोंगजू होता है। डोंगजू इसको अंदर आने के लिए कह रहा था। गुफी भी आसपास पैसों को देखती है और हैप्पी हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ फिंगरप्रिंट को देखती है। इसे पता चलता है कि मेरे ही होते हैं। बाद में डोंगजू से कहती है कि क्या तुम्हें पता कि किसके हैं। डोंगजू कहता है कि हम जानता हूँ ये तुम्हारे हैं, मुझे पता है तुमने ऐसे पैसे चुराए हैं। गुफी कह रही होती है कि अगर चेयरमैन को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। डोंगजू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले सीन में फैमिली वाले कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। चेयरमैन बता रहा होता है कि जो लड़का पिछली बार यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ पर छोड़ा था
वह मेरा बेटा है। लेकिन आगे नहीं बता पाता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तभी डोंगजू कह रहा होता है ये उसकी माँ यांगसू से शादी करना चाहता है ताकि श्योनू को चार श्योनू का नाम मिल सके। अब सभी से ओपिनियन पूछा जा रहा था। डकी ने कह दिया था कि मैं नहीं चाहती। बाद में कुकी का नंबर आता है। कुकी ने कह दिया था मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि पिताजी आप हमेशा हैप्पी रहो। डूसो कह रहा होता है कि मैं भी अपनी वाइफ से सहमत हूँ। बाद में इल्डो का नंबर आता है। इल्डो यहाँ पर ये सीन याद करता है कि डोंगजू ने मुझे क्या बात की थी। उसने मेरी वीकनेस का यूज करने के लिए कहा था। इल्डो भी कह देता है कि मैं भी सहमत हूँ। चेयरमैन डोंगजू को देखता है और बाद में यहाँ पर ये सीन याद करता है कि डोंगजू ने कह दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, गुकी और साथ में इल्डो हमारी ओर होंगे। डकी ऐसरी होती है और चली जाती है। तायुन खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा ओपिनियन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं नहीं चाहता। बाद में चला गया था। डोंगजू बाद में जंगसू से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर बोयोन होती है और यह कहती है कि वह तो मीटिंग कर रहा है, तो हम पहले बैठकर बात करते हैं। बाद में डोंगजू ने से किया था। अब बोयोन डिवोर्स के बारे में बात करने लगती है कि यूना डिवोर्स लेना चाहती है और मैं जानती हूँ कि इसकी वजह क्या है। मैं चाहती थी कि वे दोनों हमेशा हैप्पी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो उसका। डोंगजू भी आसपास देख रहा होता है और पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ ये एक बार घर पर आया था और यहाँ पर बोयोन से मिला था। दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे थे। बाद में डोंगजू को लेने के लिए यूजिन आ गई थी। डोंगजू बोयोन से कह रहा होता है कि ऐसे मुझे फेमिलियर लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। अब बोयोन यह कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तभी यहाँ पर आए थे, लेकिन तभी अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी जंगसुन आता है और कह रहा होता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन बोयोन इस बारे में कुछ नहीं कहती। अगले में जंगसुन अंदर होता है, साथ में डोंगजू होता है और कुओ भी होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे थे। वो कहता है कि काम हो गया है। जंगसुन बाद में डोंगजू से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि जो तुम्हारे पास मेरा पैसा है मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, तुम उसको लेकर कोरिया छोड़ दो। लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मेरे मरने के बाद ही ऐसा होगा। हमारे मरने का टाइम भी नज़दीक आ गया है। ये कहकर ही चला गया था। जंगसुन बाद में कुओ से बात करता है और कह रहा होता है कि डोंगजू अपने पिता से बैठ रहा है, उसे मारना एक शर्म की बात थी। डोंगजू बाद में चेयरमैन के पास आता है और यहाँ पर यंगसू होता है, साथ में सन्नू होता है। चेयरमैन सन्नू से कह रहा होता है कि डोंगजू है, यह तुम्हें सारे काम सिखा देगा। बाद में इन दोनों को ऐसे भेज देता है। अब डोंगजू चेयरमैन से बात कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट को दिखाता है और कह रहा होता है कि जंगसू ने ऐसा कर दिया है। चेयरमैन कह रहा होता है कि जंगसू बहुत ही लालची है, जब एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो तुम दोनों शादी कर लेना, मेरा मतलब है तुम और यूनाम शादी कर लेना, मुझे बताया तुम क्या चाहते हो। बाहर जाने पर यंगसू अपने बेटे से कह रही होती है कि अब डेसन ग्रुप हमारा होगा। अगले सीन में देखते हैं कि एक सेरेमनी होने वाली है। यहाँ पर कि वाइस चेयरमैन बनने वाला है। डोंगजू भी यहाँ पर आता है और इसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है कि यून कह रहा होता है चलो डिनर करते हैं। अगले सीन में आप ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन देखो डोंगजू के पास फोन पे कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे एक आर्टिकल मिल गया है जिसमें कार एक्सीडेंट का जिक्र है। बाद में बाहर आता है और यहाँ पर फोन पे होता है और आर्टिकल को दिखा रहा होता है। आर्टिकल में कन्फर्म हो गया था कि 3 लोग मारे गए थे और एक आदमी इंजर्ड हो गया था जो कि इल्डो था। और ये बात यहाँ पर श्योर हो जाती है कि इल्डो एक्सीडेंट सीन पर ही था। अगले सीन में इल्डो अपने घर पर आता है और ये डकी को देखता है। इल्डो चेयरमैन की शादी बारे में बात करने लगता है, लेकिन डकी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने इसके लिए यहाँ क्यों कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तायुन के साथ कुछ भी गलत न हो। बाद में चली जाती है। इल्डो ये सीन याद कर रहा था कि यंगसू ने मुझे बात की थी। यंगसू ने कहा था कि मैं इस बात को लेकर चिंतित थी कि मेरे बेटे के भाई बहन कैसे होंगे, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इल्डो फिर अंदर आता है और जंगसुन से बात कर रहा होता है। जंगसुन कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। अब यंगसू हमारी ओर है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इल्डो के पास बाद में कांगसंग कॉल करता है और कहता है कि ये कल तुम फ्री हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वही डोंगजू अपने रूम में होता है और एक ड्रीम को देख रहा होता है। बाद में उसको जाग आती है। फिर यहाँ पर लियोन के पास कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में इसके पास आ भी गया था। वही हम कांगसंग को देखते हैं जो कि इल्डो से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि डकी से कह देना मुझे माफ़ कर देना। इल्डो कहता है तुम किस बारे माफ़ी मांग रहे हो। कांगसंग कह रहा होता है कि मैंने उसके पास फ़ोटो भेज दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह फ़ोटो उसी दिन ली गई थी जिस दिन सन्नो का, साथ में सेगुन का और उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था।
वहीं लियोन डोंगजू पर हिप्नोसिस का यूज़ कर रही होती है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता। बाद में इसको दिखाती है कि पिछली बार क्या हुआ था, तुमने वीडियो को देख लिया था और तुम चिल्ला उठे थे। बाद में फिर हिप्नोसिस का यूज़ करती है। वही एल्डो भी कांगसंग से कह रहा होता है कि उस दिन मैं उनकी गाड़ी के पीछे कर रहा था, मुझे उन्हें कुछ बताना था। डोंगजू अपने पास्ट के सीन में चला गया था और लियोन को बताता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। हमारे पीछे एक गाड़ी है, उस पर एक सफेद कुत्ता है। गाड़ी अपनी एल्डो की होती है। पीछे एक ट्रक भी आ रहा होता है जो कि एल्डो की गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है और बाद में सन्नो की गाड़ी के पास आता है और इनका एक्सीडेंट कर देता है। एल्डो पास में होता है और इनको देख रहा होता है। फिर इनके पास आ रहा होता है। डोंगजू गाड़ी में इसको देख रहा होता है और चिल्ला रहा था और हेल्प के लिए कहता है। एल्डो के पास ट्रक ड्राइवर आता है और डॉक्यूमेंट को दिखा रहा होता है। इसमें बताया गया था कि सन्हो और साथ में सेवमोहन बायोलॉजिकली रिलेटेड है। एल्डो इनके पास आता है, इनको देख रहा होता है। डोंगजू हेल्प के लिए कह रहा था, लेकिन एल्डो कोई हेल्प नहीं करता, अपनी गाड़ी में बैठ गया था और बाद में इनकी गाड़ी को ठोक देता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में, जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।